शिमला मनाली की ठंड हो या फिर गोवा की गर्मी, आप छुट्टियां मनाने चाहे जहां भी जाए, लेकिन होटल हमेशा ऐसा चाहते हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से भी बढ़िया हो, और अगर उसमें लग्जरी मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। पर दोस्तों, ये सारी चीजें दिखाकर होटल वाले आपका बहुत ही बुरे तरीके से काटते हैं। जो चीजें आपको लग्जरी लग रही हैं, वो दरअसल आपके साथ किया जाने वाला धोखा है, जो अक्सर होटल वाले अपने ग्राहकों के साथ करते हैं। और कुछ चीजें तो ऐसी होती है जिनके बारे में सुनने के बाद आप फुटपाथ पर आना मंजूर कर लेंगे, लेकिन होटल में जाकर अपने पैसे बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। साफ सफाई। आइए सबसे पहले बात करते हैं साफ सफाई की। अब अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि वो महंगे होटल में जा रहे हैं तो उनको हर जगह साफ सफाई देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर होटल बाहर से खूबसूरत दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर भी सब कुछ चकाचक ही मिलेगा। और इसी चीज का पता लगाने के लिए एक इंटरनेशनल स्टिंग चैनल ने कुछ बड़े 5 स्टार होटल्स पर जासूसी की, जहां पर नकली कस्टमर बनकर रिपोर्टर्स ने अपनी अपनी बेडशीट पर हिडन टेक्स्ट स्प्रे से आई स्लैप्ड हेयर लिखा, जिसे कोई भी देख नहीं सकता था। और कुछ दिनों बाद रिपोर्टर्स ने जब दोबारा उन बेडशीट को चेक किया तो बेडशीट पर अभी भी आई स्लैप्ड हेयर लिखा हुआ था, जिसका ये मतलब है कि तब से लेकर अब तक होटल स्टाफ ने बेडशीट बदली ही नहीं। होटल इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सस्ते होटल में बेडशीट वगैरह साल में केवल एक बार धोए जाते हैं, वो भी तब जब उन पर कोई गहरा दाग वगैरह लग जाए, वरना तो उसी कवर को बदलकर बार बार इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, होटल रूम्स में लोगों को दिए जाने वाले तौलिए तो और भी ज्यादा गंदे होते हैं, जहां देखा गया है कि कस्टमर्स को दिए गए तौलिए से ही वॉशरूम और टॉयलेट की सफाई होती है। फिर उन्हीं तौलियों को साफ करके लोगों को इस्तेमाल करने के लिए रख दिया जाता है। और किसी भी चीज से बदबू ना आए, इसके लिए होटल्स में खास तरह के स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कस्टमर समझ ही नहीं पाता कि उसका कितना बड़ा पोपट बन गया है। खाना। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना होटल का चल पाना नामुमकिन है, और वो है खाना। वैसे तो कुछ होटल्स का खाना बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन अधिकतर होटल ऐसे होते हैं जहां खाने के नाम पर लोगों के साथ धोखा किया जाता है। वहां पर खाना ना तो स्वादिष्ट होता है, ना ही साफ सुथरा, क्योंकि ऑर्डर करी गई डिश जब तक कस्टमर के पास पहुंचती है तब तक खाना बनाने वाले शेफ से लेकर किचन स्टाफ तक, यहाँ तक कि कई बार होटल के वेटर तक उस खाने को जूठा कर चुके होते हैं। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि बड़े बड़े होटल्स में भी आपको मिलावटी खाना चिपका दिया जाता है। अब जैसे कि आप सूप को ले लीजिए, एक ऐसी चीज है जिसे अधिकतर लोग मंगवाते हैं, पर कुछ लालची और पापी होटल्स में वेजिटेबल सूप असल में वेजिटेरियन होता ही नहीं है। अब ये तो आप जानते हैं कि वेजिटेबल सूप बनाने में कई महंगी सब्जियों का इस्तेमाल होता है, लेकिन कई होटल इन महंगी सब्जियों का खर्च बचाने के चक्कर में वेजिटेबल सूप में जानवरों की हड्डियां मिला देते हैं, जिसके बाद इनका स्वाद सब्जियों जैसा ही आता है, और लोग अपने साथ हो रहे इस मिलावटी कांड को समझ ही नहीं पाते। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि होटल में बनने वाली दाल मखनी जैसी वेजिटेरियन चीजों को भी मीट मच्छी बनाने वाले मसालों से तैयार करते हैं, ताकि चीजों को कॉस्ट कम किया जा सके और ये लोग अच्छा पैसा कमा सके। और ये तो हमने आपको केवल उदाहरण दिए हैं, न जाने ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें दिखाया कुछ जाता है और उसमें मिलाया कुछ जाता है। वैसे दोस्तों, जब खाने की बात चल ही रही है तो क्या आपको भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स में जाकर महंगा खाना पसंद है, या फिर सड़क पर खड़े होकर आप भी हमारी तरह स्ट्रीट फूड के दीवाने हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वेश्यावृत्ति। महंगे फर्नीचर से लेकर अच्छे कपड़ों में घूमने वाले स्टाफ मेंबर्स तक होटल के मालिक अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक चीजें करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ मेंटेन करने के लिए पैसा तो लगता है, और सिर्फ नॉर्मल कस्टमर सर्विस से मुनाफा कमाना और होटल के खर्चों को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई होटल ज्यादा पैसा कमाने के लिए वेश्यावृत्ति और ड्रग जैसे गैर कानूनी काम करने से पीछे नहीं हटते। हमारे देश में हर गली मोहल्ले में आपको ऐसे होटल मिल जाएंगे जहां रूम सर्विस के साथ साथ आपको और भी कई तरह की सर्विसेज दी जाती हैं, जिनमें लड़कियां सप्लाई करना भी शामिल है। लेकिन अगर वो खुलेआम ये सर्विस देने लगे तो एक ही दिन में उनके होटल पर ताले लग जाएंगे। इसलिए वो लोगों के सोशल स्टेटस और पैसे देखकर ये पता लगाते हैं कि वो कौन सा कस्टमर है जो इस तरह की चीजें पसंद करेगा। और कई होटल में तो ये सब देखने को मिला है कि होटल वाले अपने यहाँ काम करने वाली महिलाओं से ये काम करवा रहे हैं।
और इस तरह के काम में कई बार स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और मॉडल्स को भी शामिल किया गया है। अमीरों के शौक। जाहिर सी बात है, महंगे होटल अमीरों के लिए बनाए जाते हैं और जब अमीरों की जगह पर कोई आएगा तो उसके शौक भी अमीरों वाले होंगे ना। इसीलिए बहुत से लोग तो सिर्फ होटल में ड्रग्स की पार्टी करने ही जाते हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो ये है कि इन अमीर ज़ादों को ड्रग्स कोई और नहीं बल्कि ये होटल वाले ही देते हैं। ऊपर से ये जो होटल्स होते हैं इनका अपने आसपास के पुलिस वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, जिन्हें घूस खिलाकर शांत करवा देते हैं। इसलिए इनके होटल में रेड भी नहीं पड़ती और किसी को पता ही नहीं चलता कि चकाचौंध से भरे इन होटल्स के अंदर कौन सी काली करतूतें हो रही है। न्यू ईयर हो या क्रिसमस, इस तरह के मौकों पर होटल खुद पार्टी अरेंज करवाते हैं, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है। होटल्स की इन पार्टियों में शराब और ड्रग्स पानी की तरह बहाए जाते हैं। बस इसमें अगर किसी को जाना है तो उसे पास खरीदना होता है, जिसकी कीमत हजारों में होती है। और उस पास को खरीदने के बाद अमीरजादे एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां इनको शराब, ड्रग्स और मौज मस्ती का भंडार देखने को मिलता है। नकली बिल। दोस्तों जरा अंदाजा लगाइए 2 केले की कीमत कितनी होगी। हमारे हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा 10 या फिर 20 रुपए। लेकिन बॉलीवुड के एक्टर राहुल बोस जब एक बार लग्जरियस होटल में ठहरे तो इन्होंने एक्सरसाइज के बाद नाश्ते में खाने के लिए 2 केले ऑर्डर किए और होटल स्टाफ ने इनके रूम में केले पहुंचा भी दिए। लेकिन राहुल बोस ने जब बिल पर नजर डाली तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इन्हें मात्र 2 केलों के लिए 442 रुपए का बिल थमा दिया गया था। अब ये कीमत राहुल बोस के लिए ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन वो खुद ये सोचकर हैरान थे कि जिस लेवल पर होटल इंडस्ट्री में लोगों को चूना लगाया जा रहा है, जहाँ 1 दर्जन केले की कीमत 50 रुपए से ऊपर जा ही नहीं सकती, वहीं मात्र 2 केले के लिए 442 रुपए देने तो बड़े बेकार है। राहुल बोस की इसी शिकायत के बाद उस 5 स्टार होटल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा। ये तो एक छोटा सा उदाहरण था जिसके खिलाफ राहुल बोस ने आवाज उठाई, वरना तो न जाने कितने सारे मासूम लोग ये सोचकर ही कुछ नहीं बोलते कि बड़ा होटल है इसीलिए इतने पैसे लिए जा रहे हैं, और इसी चक्कर में लोगों का अच्छा खासा कट जाता है। इसलिए कभी भी आप होटल जाएं तो अपने बिल पर लगे टैक्सेस पर नजर मारना बिल्कुल ना भूलें। सेलिब्रिटीज का दूसरा घर। दोस्तों ये जो महंगे महंगे होटल्स होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा तो सेलिब्रिटीज के टुकड़ों पर ही पल रहे होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपना आधे से ज्यादा वक्त तो होटल में ही बिताते हैं। इसलिए इन होटल्स को सेलिब्रिटीज के बारे में वो तक पता होता है जो मीडिया तक नहीं जानता। किसी भी सेलिब्रिटी के आने से पहले होटल उनके बारे में पूरी तहकीकात करता है और फिर वो सेलिब्रिटी जितना बड़ा होता है उसे उतनी अच्छी फैसिलिटीज भी दी जाती है। इसके लिए कई सारे सेलेब्स इन होटल के रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। तो इसी बात का होटल वाले फायदा उठाते हैं और इनडायरेक्टली मीडिया तक सेलिब्रिटीज के ठहरे होने की खबर पहुंचाते हैं, ताकि उनके होटल को फ्री में पब्लिसिटी मिल जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, कई होटल वाले तो पैसे लेकर मीडिया के साथ सेलिब्रिटीज के प्राइवेट सीक्रेट तक शेयर करते हैं। वरना आप खुद ही सोचिए, मीडिया वालों को इतना कुछ कैसे पता होगा कि कौन सा सेलिब्रिटी किसके साथ किस तरह के रिलेशन में और वो कहां कहां घूम रहा है। नकली 5 स्टार होटल्स। दोस्तों अब तक हमने आपको होटल के बारे में जितने भी खुफिया चीजें बताई वो कुछ महंगे और कुछ सस्ते होटल के बारे में थी, पर दोस्तों हर महंगा और लग्जरियस होटल 5 स्टार हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। अपने होटल का स्टेटस और प्राइस बढ़ाने के लिए कुछ होटल खुद को ऑनलाइन 5 स्टार होटल खुद ही घोषित कर देते हैं, जो और कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी है। असल मायनों में कोई होटल 5 स्टार है या नहीं इस बात का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी होटल 5 स्टार की श्रेणी में तभी आता है जब होटल की साफ सफाई, सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ साथ कस्टमर सर्विस और फूड वगैरह की सभी कैटेगरी में 5 स्टार रेटिंग मिली हो। और भारत में ये रेटिंग HRACC द्वारा दी जाती है, जो कि टूरिज्म मंत्रालय के अंडर में आता है। इसलिए अगर आपको ये जानना है कि आप जिस होटल में ठहरे हैं वो 5 स्टार है या नहीं, तो एक बार जरा ये चेक कर लीजिएगा कि HRACC ने भी उसे 5 स्टार रेटिंग दी है, वरना वो होटल 5 स्टार नहीं माना जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। बाकी आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।